अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरयार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। नून लीग इन दिनों में बयानिए की वजह से बहुत परेशान नज़र आ रही है। नून लीग कभी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ, कभी कारकर्दगी, कभी जमहूरियत बहाली, वोट को इज़्ज़त दो और अब एहतसाब का बयानिया बनाने की भी कोशिश में है। मगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान जैसे ही लौटे तो नवाज़ शरीफ के मुखालिफिन ही कहते नज़र आ रहे हैं कि वो किसी डील के तहत वापस आए हैं। नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के वाहिद खुशनसीब लीडर हैं कि जब वो इक़्तिदार से निकाले जाते हैं तो वापस पाकिस्तान आते हैं तो वज़ीर आज़म की कुर्सी उनका इंतज़ार कर रही होती है। 3 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं। इनके बारे में इनके मुखालिफिन कहते हैं कि जब वज़ीर आज़म बनते हैं इनको इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल होती है और जब इक़्तिदार से बाहर निकाले जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी होती है। इक़्तिदार में रहते हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट इनकी मुखालिफ होती है तो ये इक़्तिदार से निकाले जाते हैं। और नवाज़ शरीफ के सियासी हरीफ भी ये कहते हैं कि जब इक़्तिदार में नहीं होते तो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पड़ जाते हैं और ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो इनके गले पड़ना शुरू हो जाते हैं। नवाज़ शरीफ और उनकी पूरी पार्टी इस वक्त बयानियों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। नून लीग को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बयानिया बनाए और किस बेसिस पर वोट हासिल करे। सबके साथ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी रहनुमा मीर मुकाम और मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा के साथ मुलाकात की, जिस दौरान गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि नून लीग ने हमेशा की बात कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। सबके साथ साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि आम इंतखाबात में 21 अक्टूबर के जज्बे और तारीख़ी अज़्म में उतरेंगे और आवाम को महंगाई से निजात दिलाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस सब के बाद बात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करें तो पिंडी पुलिस का 9 मई वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ी करने का जो है वो फ़ैसला है। और ज़राए के मुताबिक पुलिस की खसूसी तफ्तीशी टीम ने मज़ीद 124 मुल्ज़मान की फ़हरिस्त तैयार कर ली और ये फ़हरिस्तें मुतल्लिक़ा थानों के हवाले भी कर दी गई हैं। ज़राए ने यह भी बताया कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मज़ीद 35 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। और मज़ीद ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से तफ्तीश के लिए प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी टीम ने जरियात तय कर ली हैं। इनसे तफ्तीश और 9 मई के वाक़यात की तहकीकी की निगरानी RPO रावलपिंडी कर रहे हैं। मज़ीद ये भी डिटेल्स हैं कि 9 मई के वाक़यात पर मुख्तलिफ़ थानों में 19 मुकदमात दर्ज हैं। इन वाक़यात में मजमूई तौर पर 444 जो हैं लोग हैं जिनको गिरफ़्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है, जबकि GHQ हमले में अब तक 75 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो 9 मई का जो वाक़या हम समझ रहे थे कि शायद इस पूरे मामले पर फुल स्टॉप लग चुके, तो ऐसा कतन नहीं है। मज़ीद गिरफ़्तारियाँ अमल में आ रही हैं, लोग आए दिन पकड़े जा रहे हैं, लोगों के घर रेड पड़ रही है, उनको घरों से उठाया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है और उनके केसेस मुख्तलिफ़ अदालतों में लगते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस सब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी साजिद महमूद और वजीहा कमर की पार्टी से राहें जो हैं वो जुदा हो चुकी हैं। रावलपिंडी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी साजिद महमूद का कहना था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट बयाने से मुल्क को नुकसान पहुँचा। इस बयानिए से मुल्क की मईशत और हालात ख़राब हुए। मज़ीद ये भी कहा कि 9 मई का वाक़या जो है वो उस पर मैं मज़म्मत करता हूँ। हर पाकिस्तानी इस वाक़े से दिल बर्दाश्ता है। अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्ज़िमों को उनके किरदारों तक जल्दी पहुँचाएँ और सख्त सज़ाएँ भी सुनाएँ। चौधरी साजिद महमूद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर से माफ़ी मांगते हुए कहा कि इस बयानी के साथ नहीं चल सकता। आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रास्ते जुदा हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चौधरी साजिद महमूद किसी भी सवाल का जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया। मगर इस सब के साथ वजीहा कमर की अगर बात करें तो उन्होंने काफ़ी देर पहले ही जो है अपनी राहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर ली थी। हामिद मीर को अपने रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कुरान पर हाथ रखा और बताया कि किस तरह इमरान खान और उनकी पार्टी ने उनके घर पे धावा बोला, उनके साथ ज़्यादती की, उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की। और फिर एक जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस सब में वो ये है कि ये जो पार्टी जिन्होंने छोड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो वजीहा कमर है, ये जहांगीर तरीन अलीम खान की पार्टी में नहीं गई बल्कि इन्होंने नून लीग जो है उसमें शमूलियत इख्तियार की है। उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ की रेजिडेंस पर शहबाज शरीफ से अताउल्लाह तारड़ और एहसन इकबाल से भी हुई है, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो अपना जो है इनके साथ मिलने को और चलने को तैयार हैं। इस सब के बाद वजीहा कमर ने कहा है कि नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ और पार्टी मंशूर पर मुकम्मल एतमाद करती हूँ और नवाज़ शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में तारीख़ी किरदार अदा किया है। इस सब के बाद बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान की। मौलाना फजल रहमान के मुतालिक हमने पिछले दिनों जो वीडियो बनाई तो इस वीडियो में मैंने कहा था कि सियासत में ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती कि आप इमरान खान और उनकी पार्टी जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान को जो है वो डीज़ल कहकर पुकारा करती थी, मगर आज मौलाना फजल रहमान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तब भी मेरा यही स्टेटमेंट है कि सियासत में ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। ना आप किसी को डीज़ल कह सकते हैं, ना किसी का नाम बिगाड़ सकते हैं और ना ही कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे लाखों करोड़ों दिलों के जो हैं, मतलब इमरान खान जो है वो लाखों करोड़ों
लोगों के दिलों में बसते हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है। मगर मौलाना फजल रहमान ने आज जो बयान दिया उस पर मुझे नहायत अफसोस है। और उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि यहूदियों ने जो पाकिस्तान में एजेंट भेजा, हमने इसको शिकस्त दी है, आज यहूदियों का एजेंट मकाफात अमल का शिकार है। तो ये उन्होंने डायरेक्टली पॉइंट आउट किया इमरान ख़ान को। और उन्होंने तूफ़ानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस में जो है ख़िताब करते हुए कहा कि आज हमने अमेरिका और यूरोप को पैगाम पहुंचा दिया है, हम हर तरह से फ़लस्तीनियों का साथ देंगे। और इसराइल ने जब अरब दुनिया पर हमला किया तो इस वक्त भी पाकिस्तान की अवाम ने फ़लस्तीनियों का साथ देने का ऐलान किया। मज़ीद ये भी कहा कि आज इसराइल आवाज़ लगा रहा है कि हमास किसी हमदर्दी का हकदार नहीं, अमेरिका अब सुपर पावर नहीं, और मुस्लिम ममालिक को गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। फ़लस्तीन के अवाम पर मुजाहरा का जो है दर्द वो तमाम मुस्लिम ममालिक को महसूस होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने मज़ीद भी कहा कि दुनिया को इसराइल के मज़ालिम दिखाई नहीं देते, हमारे मुल्क के हुक्मरान भी इस पर बरियत पर चुप सादा बैठे हैं। और सरबराह जमात उलमा इस्लाम का मज़ीद ये भी कहना था कि कराची और लाहौर समेत पूरे मुल्क में जाएंगे। दुनिया की यहूदी लॉबी और पर वाज़िया करना चाहता हूँ कि जब तक फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिलती, पाकिस्तान समेत उम्मत मुस्लिमा इनके साथ खड़ी है। लेकिन फिर वो अल्फाज का चुनाव उनका गलत था। आपने इमरान ख़ान पर तनकीद करनी है, बिल्कुल करें, मगर इस तरह के अल्फाज कतन इस्तेमाल ना करें, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। सियासी मुखालिफ हैं आप, एक दूसरे के समझ आती है, मगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके आप गलत करते हैं। सियासत को सियासत रहने दें, एक दूसरे से इख्तलाफ ज़रूर करें, इख्तलाफ की गुंजाइश होनी चाहिए, मगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।